हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, और आज है उसी का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बात किए थे कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। हम लोग जाने थे कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो हम लोग पिछले वीडियो में जान गए थे कि किसका कितना मान होता है, और आज हम उसका प्रैक्टिस करवाएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। लिखा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टैन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे। जहाँ जहाँ जिसका मान पूछा है उसको हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे दोस्तों। जैसे साइन 30 डिग्री लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। लिखा है दोस्तों कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये तो हमारा क्वेश्चन था, उसको हम लोग एक बार कॉपी कर दिए। अब हम क्या करेंगे, साइन 30 का मान हम लोग पढ़े थे कि साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। तो साइन 30 के जगह क्या रख देंगे, 1/2 रख देंगे। साइन 30 डिग्री, इसके जगह हमको क्या रखना है, 1/2 रखना है। लेकिन यहाँ वर्ग है तो आप भी इसका वर्ग कर दीजिए। ओके। आगे लिखा है कॉस 45, और कॉस 45 का मान हम आपको बताए थे 1/√2 होता है। तो कॉस 45 के जगह क्या रखेंगे, 1/√2 रख देंगे। कॉस 45 के जगह 1/√2 रख दिया हमने। स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर आप भी कर दीजिए। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए। प्लस का साइन था, प्लस का साइन हमने दे दिया। आगे लिखा है 4 गुना में, तो आप इसको गुना में रहने दीजिए। टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री का मान हम आपको बताए थे कि टेन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। तो टेन 30 डिग्री के मान के जगह हम क्या रख देंगे, 1/√3 रख देंगे। 1/√3 रख दिया हमने। स्क्वायर है, आप भी स्क्वायर कर दीजिए। प्लस 1/2 को रहने दीजिए, और साइन 90 डिग्री का मान हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर आप 1 रख दीजिए, लेकिन स्क्वायर लिखा है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ लिखा है 1/8 गुना कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। और कॉट 60 डिग्री का मान जो होता है मित्रों, कॉट 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/√3, यानी कि टेन 30 डिग्री के बराबर होता है कॉट 60। अगर कॉट टेन 60 का मान पूछता तो √3 रखते। अगर 60 का मान अभी हमें पूछा है तो कितना रखेंगे, कॉट 60 के जगह 1/√3 रख दिया हमने। लेकिन कॉट स्क्वायर लिखा है तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। ओके। तो इसको सब क्या करते हैं, आइए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। यहाँ लिखा 1/2 और इसका है स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है मित्रों, और 2 का स्क्वायर नीचे लिखा है 2 और ऊपर लिखा है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर जो हो जाता है वो 4 हो जाता है। गुना गुना अब लिख दीजिए 1/√2। हम आपको बताए थे कि √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर करने का मतलब है कि ये जो संख्या है इसको 2 बार लिखिए, इसको 2 बार लिखा हमने, और इसका जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, 2 होता है।
यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया मित्रों, 2 हो गया। रूट 2 तो इसके जगह 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, यहाँ पर प्लस का साइन है, आप प्लस का साइन दे दीजिए। यहाँ लिखल है 4 गुना 1/√3 का स्क्वायर। 4 को आप लिख दीजिए, पहले 4 को हमने लिख दिया, गुना 1/√3। अभी हम किए √2 था तो हम इसको √2 गुना √2 लिखें। इसी तरह अगर √3 इंटू √3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ 1/3 का 1/3 प्लस का साइन है, प्लस का साइन आप दे दीजिए। ओके, 1/2 लिखा है, 1/2 लिख दीजिए, गुना 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए। 1/8 गुना में है, इसको रहने दीजिए। 1/√3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा, 1/3 हो गया। ओके, इसको सबसे पहले अब क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। अब आइए यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। ऊपर लिखा 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1। नीचे 4 गुना 2 कितना, 8। 4 गुना 2 कितना, 8। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए। 4 गुना 1 कितना, 4। नीचे लिखा है कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है और यहाँ 3, तो 3 गुना 1 कितना, 3 हो जाएगा। प्लस का साइन था, प्लस का साइन हमने दे दिया। ऊपर 1, इधर भी 1, तो 1 गुना 1 कितना, 1। नीचे 2 है तो नीचे 2 लिख दीजिए। प्लस का साइन था, प्लस का साइन हमने दे दिया। 1 गुना 1 कितना, 1। और 8 गुना 3 कितना, 24। 8 गुना 3 कितना हो गया, 24 हो गया। अब क्या करिए दोस्तों, इसका एलसीएम ले लीजिए। पूरा का यदि आप एलसीएम लेते हो, 8, 3, 2 और 24 का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम तो आपको आता होगा, यहाँ लगाइए 2 मर्त में, तो 4, यहाँ 3, 1 और यहाँ 12। आप लगाइए कितना में, 2 में लगाइए, तो 2, 3, 1 और इतना 6। आप लगा दीजिए 3 में, सॉरी एक बार और 2 लगेगा तो यहाँ एक बार और लगा दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से आप 3 लगाइएगा तो 1, 1 और यहाँ भी 1, यानी कि 3 गुना 2 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो इसका जो लघुत्तम आ गया, लघुत्तम कितना आ गया, 24 आ गया। लघुत्तम 24 आ गया। ओके, लघुत्तम हमारा कितना आ गया, 24 आ गया। 24 को भागा दो 8 में, 8 से भागा दो 24 में, तो कितना, 3। और 3 गुना 1 ऊपर, 3 गुना 1 3। 3 से भागा दीजिए 24 में तो 8, 8 चका 32। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए। यहाँ 2 है और यहाँ 12, तो 2 से भागा दीजिए 24 में तो 12 आ जाएगा। 2 से अगर भागा दीजिए 24 में तो 12, और 12 गुना 1 12। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए। यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24, तो भागा आप दोगे तो 1 मिलेगा, और 1 ऊपर में भी है तो 1 हो जाएगा। ओके, अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 3 और 32 कितना हो जाएगा, 3 और 32 35, 35 से 36, 36 और 2 38, 38 और 10 कितना हो गया, 48 हो गया। 38 और 10 कितना हो गया, 48। 48/24, इसका वैल्यू अगर 24 दूनी 48, तो इसका वैल्यू कितना आ गया मित्रों, 2 आ गया। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 2 होगा। ओके, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बटा cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ओके, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का जो हम लोग मान बताए थे पिछले वीडियो में दोस्तों, वो tan 60 का मान होता है कितना, √3। √3 को आप यहाँ पर क्या करिए, रख दीजिए। √3 को हमने रख दिया, लेकिन स्क्वायर है तो आप भी क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ tan स्क्वायर 60 डिग्री था, तो tan के 60 जितना होता है √3। √3 का
10 का स्क्वायर था, यहाँ हमने क्या कर दिया, √3 का स्क्वायर कर दिया। प्लस का साइन है, प्लस का साइन रहने दीजिए। 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और साइन 45 का जो मान होता है, साइन 45 का मान हम आपको बताए थे 1/√2। साइन 45 के जगह 1/√2 रख देना है, 1/√2 रख दिया। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए। ओके, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए। 3 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 का मान कितना होता है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कॉस 30 का मान कितना होता है। तो कॉस 30 का जो मान होता है √3/2 होता है। तो सेक उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो तो 2/√3, 2/√3, 2/√3 रख दीजिए सेक 30 डिग्री के जगह, 2/√3 को हमने रख दिया। यहाँ पर स्क्वायर है, आप भी स्क्वायर कर दीजिए। ओके ओके, यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दीजिए। प्लस का साइन था, प्लस का साइन हमने दे दिया। 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, 5 गुना कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। कॉस 90 का जो मान होता है, कॉस 90 का जो मान होता है मित्रों, वो 0 डिग्री होता है। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए। अब नीचे देखिए, नीचे लिखा है, नीचे लिखा है कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 निकालने से सबसे पहले हम लोग साइन 30 का मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, इसको अगर उल्टा कर देंगे तो कॉसेक 30 डिग्री का मान निकल जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो इसका मान हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए तो सेक 30 का जो मान हो जाएगा मित्रों, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉसेक 30 के जगह आप 2 लिख दीजिए। ओके, सेक 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है मित्रों, वो 1/2 होता है, और सेक होता है उल्टा, सेक उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस को उल्टा कर देंगे, 1/2 का उल्टा 2/1, यानी कि सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेक 60 के जगह 2 रख देंगे। ओके, अब माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दीजिए। माइनस का साइन था, माइनस का साइन हमने दे दिया। कॉट 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो कॉट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉट 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए तो कॉट 30 का मान कितना हो जाएगा मित्रों, √3 हो जाएगा, और √3 रख दीजिए कॉट के 30 डिग्री के मान के जगह, और स्क्वायर है तो आप क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ओके, तो इतना हम लोग लिख दिए कि किसका किसका वैल्यू कितना था, हम लोग क्या किए, उसके जगह पे क्या किए, रख दिए। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो लिखा है √3 का स्क्वायर, हम बताएं कि √a क्या होता है, a होता है। तो यहाँ 3 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस प्लस 4 गुना 1/√2, √2 रहेगा तो यहाँ √2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस प्लस 3 गुना 1/2 ऊपर है तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, और नीचे कितना है, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से 5 गुना 0 के यदि स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे आप 0 का क्यूब भी करोगे तो भी 0 होगा। तो ये जो 0 हो गया, तो 5 गुना 0, 5 गुना 0। ओके, अब नीचे देखिएगा, नीचे लिखा है 2 + 2, तो 2 + 2 कितना, 4, माइनस का साइन है, माइनस का साइन आप दे दीजिए। √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मित्रों, 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, सोल्व कीजिए। यहाँ से यदि आप करते हो तो एक बार क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 2 दूनी 4,
3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया और ये जो है 0 बन गया, तो इसका तो ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो ये यहाँ से ये 0 बन गया, ये वाला टर्म क्या हुआ हमारा 0 हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ बचा हुआ है 3 प्लस यहाँ से 2 प्लस यहाँ से कितना बचा है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल होकर यहाँ 4 बचा है। ओके, ये 5 गुना 0 बनाकर 0 बन गया और यहाँ से हमारा 4 में से 3 जाएगा तो कितना, 1 बचेगा। ओके, अब देखिए 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9/1 यानी कि 9। हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया मित्रों वो कितना हो गया, 9 हो गया। तो अगर इस तरह का अगर कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आए तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि सबका मान रख दीजिएगा। सबके मान रखने के बाद आपको पास एक सोल्व करने के लिए इक्वेशन आएगा इस टाइप का, आप उसको सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर इजीली आ जाएगा मित्रों। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। लिखा है यदि ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, LHS, ये क्या है LHS है, इसको RHS है। तो सबसे पहले हम LHS को सोल्व करते हैं। LHS में क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी दिया है, तो क्या करेंगे यहाँ साइन लिख दीजिए। ए का मान कितना दिया है, ए का मान 60 डिग्री रखिए, ए का मान कितना है 60 है, तो 60 डिग्री प्लस बी का मान कितना है मित्रों, बी का मान 30 डिग्री है, तो आप क्या कीजिए 30 डिग्री रखिए। ओके, अब ये कितना बन गया, साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री, 60 और 30 कितना हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। हमारा LHS में कितना आया 1 में आएगा, अगर RHS में भी 1 आ जाएगा तो हम इसको सिद्ध कर देंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हम RHS को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ओके, लिखा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, तो इसका मान कितना हमें लाना है, 1 लाना है, क्योंकि हमारा LHS में मान 1 आया। अगर RHS में भी अगर 1 आ जाए तो हम इसको सिद्ध कर देंगे ये वाला। ओके, तो हम रखते हैं साइन ए के जगह 60 डिग्री, ए के जगह 60 डिग्री, कॉस बी, और बी का मान कितना है, बी का मान 30 डिग्री है। ओके, कॉस ए यानी कि ए के जगह कितना रखेंगे, ए के जगह 60 डिग्री, साइन बी, बी का मान कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ से देखिएगा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। साइन में जो 60 डिग्री का मान होता है वही हमारा कॉस 30 में √3/2 माने कि साइन 60 बराबर होता है कॉस 30 डिग्री। कैसे, साइन 60 डिग्री का भी मान √3/2 होता है और कॉस 30 डिग्री का भी मान √3/2 होता है। ओके, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए। कॉस 60 डिग्री का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 गुना साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है। साइन 30 डिग्री का भी मान कितना होता है 1/2 ही होता है। यहाँ से अगर गुना करिए √3 गुना √3 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, और नीचे 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए।
1 गुना 1 यदि आप करते हो तो 1, और नीचे 2 दूना 4। यहाँ से यदि आप लघुत्तम लेते हो, यहाँ ले लेते हैं 4 4 का लघुत्तम 4, 4 और 4 का लघुत्तम 4, और यहाँ से इसको भागा दीजिए, 4 4 में भागा दीजिएगा तो 1, और 1 से गुना कीजिएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, प्लस का साइन है, प्लस का साइन आप दे दीजिए। अगेन फिर से भागा दीजिए 4 को 4 से, तो क्या हो जाएगा, अगेन फिर से वैल्यू हमारा 1 होगा। 1 गुना 1, 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, और नीचे भी 4, यानी कि जो हमारा वैल्यू मिला RHS में क्या मिला, RHS में भी हमारा जो वैल्यू मिला वो कितना मिला 1 मिला, LHS में भी वैल्यू हमारा 1 मिला। तो हम इसलिए लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। अगर मान लिया जाए RHS में वैल्यू 2 मिलता तो हम इसको लिखते LHS इज इक्वल टू नॉट RHS। नॉट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ओके, अगर नहीं होता तो, लेकिन अभी फिलहाल तो हमारा 1 आया है ना, और LHS में भी 1 है, RHS में भी 1 है, तो हमारा इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो हम इसको कह सकते हैं ये वाला जो है प्रूफ हो गया। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। एक फिगर दिया गया है हमें, PQR एक बता दिया है कि समकोण त्रिभुज है। आपको बता दिया है कि PQR एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, और Q जो है Q वो क्या है 90 डिग्री पे है, और PQ का वैल्यू हमें दे दिया 3 सेंटीमीटर, और PR का वैल्यू हमें कितना दे दिया मित्रों 6 सेंटीमीटर। PR का वैल्यू हमें 6 सेंटीमीटर दे दिया गया, और आपसे पूछा है कि एंगल P का मान और एंगल R का मान क्या होगा। एंगल P का मान और एंगल R का मान क्या होगा, यानी कि ये वाला एंगल और हमारा ये वाला एंगल। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एंगल R को निकालते हैं, एंगल R को निकालते हैं। तो एंगल R को कैसे निकालेंगे भाई, तो एंगल R को निकालने के लिए, एंगल R को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, कोण R के सामने वाला साइड क्या है PQ है, तो कोण R के लिए जो है PQ क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। कोण R के सम्मुख जो भुजा है उसको हम लोग बोलते हैं लंब, और जो संलग्न भुजा जो है, संलग्न जो भुजा है QR उसको हम लोग आधार बोल देंगे, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा लंब है, और साइन R बराबर लिख सकते हैं P/H। यहाँ लगा देंगे साइन R बराबर, साइन R बराबर, साइन R बराबर P/H होता है। तो P का मान कितना है, लंब का मान PQ, और H का मान यानी कि PR, H का मान PR। PQ का वैल्यू कितना है मित्रों, PQ का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, PR का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो इसको एक 3 दूना 6, तो हमारा जो साइन R का मान कितना आ गया मित्रों 1/2। अब देखेंगे कि साइन R यानी कि साइन थीटा में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन थीटा में जो होता है साइन 30 डिग्री का जो मान होता है मित्रों वो 1/2 होता है। क्या होता है, साइन 30 डिग्री में 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन R बराबर 1/2 किसका मान होता है, साइन में साइन 30 डिग्री का होता है, तो हम यहाँ साइन लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा जो R का वैल्यू मिल गया, R का वैल्यू मिल गया 30 डिग्री। कितना मिल गया 30 डिग्री। जब R का वैल्यू हमें 30 डिग्री मालूम हो गया, R का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, तो यहाँ से लिखेंगे इन ट्रेंगल, ट्रेंगल PQR में, ट्रेंगल PQR में हमें एंगल P नहीं पता है, एंगल P नहीं पता है, एंगल Q का मान, एंगल Q पता है, एंगल R पता है, और ये सब का मान कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। एंगल P हमें नहीं पता, इसको छोड़ देंगे। ओके, एंगल Q पता है हमें 90 डिग्री, एंगल Q पता है 90 डिग्री। एंगल R का मान हम अभी जस्ट निकाले कि R का मान कितना है 30 डिग्री है,
तो यहाँ पर आप 30 डिग्री लिख दीजिए। ओके, 180 डिग्री। अब क्या कीजिए, 90 और 30 कितना होता है, 90 और 30 120 हो जाता है। तो यहाँ से एंगल P का मान निकाल लेंगे, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। इधर प्लस का 120 था, बराबर के दूसरे साइड में गया तो माइनस का 120, और जो एंगल P का मान आ गया, यहाँ से एंगल P का मान 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया मित्रों, एंगल P का मान 60 डिग्री आ गया। यही तो हमसे पूछा था कि एंगल P के और एंगल R का मान क्या होगा। एंगल R का मान कितना आ गया, यहाँ से एंगल R का मान 30 डिग्री। एंगल R का मान 30 डिग्री हमें पता हो गया, और एंगल Q का मान हमें बता दिया था पहले ही क्वेश्चन में कि 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम क्या किए, ट्रायंगल PQR में देखे कि कौन P हमें नहीं पता है, कौन Q पता है 90 डिग्री, तो हम 90 डिग्री रख दिए। एंगल R का मान हम यहाँ से निकाले थे 30 डिग्री, तो हमने यहाँ 30 डिग्री रख दिया। पूरा जो ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो हमने 180 डिग्री के बराबर कर दिया। यहाँ से एंगल P का मान नहीं पता था, तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया, 120 डिग्री। 120 डिग्री को हमने 180 से घटाया तो 60 डिग्री बचा, और एंगल P का मान हमें कितना मिल गया, 60 डिग्री, और एंगल R का मान कितना मिल गया, 30 डिग्री। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, हम निकाल के आपको बता दिए। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पिछला जो भी क्वेश्चन था हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन था। हमें ट्रायंगल PQR दिया था और किसी का वैल्यू हमको बता दिया गया था, और एक बताया था कि एंगल P और एंगल R का मान हमें उसमें पूछा था। लेकिन यहाँ पर क्या किया, एक वो आपको भुजा दे दिया गया है, बाकी भुजा का हमें मान पूछा है। किसका पूछा है, AB और AC का मान क्या होगा। तो आइए क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले आपको ये भी बता दिया है क्वेश्चन में यहाँ पर 30 डिग्री आपको बता दिया गया है। ओके, तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। लिखा है AB और AC का मान निकाले। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज, और एंगल A का मान दिया है आपको 30 डिग्री, एंगल B का मान आपको बताया है 90 डिग्री, और BC का मान कितना है, 9 सेंटीमीटर, और AB का मान और AC का मान आपसे पूछा है। तो हम जानते हैं कि एंगल कोण के सामने वाला जो साइड्स होता है दोस्तों, वो हमारा लंब होता है। कोण के सामने वाला जो सम्मुख होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो ये हमारा एंगल 30 डिग्री के लिए क्या हो गया, लंब हो गया। बचे हुए जो साइड्स हो गया वो हमारा आधार हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण हमारा ये हो गया, 30 डिग्री के लिए ये लंब हो गया, और बचे हुए हमारा साइड्स जो था वो आधार हो गया। तो साइन 30 डिग्री निकालते हैं। तो साइन 30 डिग्री, तो यहाँ से लिख सकते हैं, हम लगाते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर BC बटा AC, यानी कि लंब बटा कर्ण। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, BC का मान कितना है, BC का मान 9 सेंटीमीटर है, BC का मान हमने रख दिया 9 सेंटीमीटर। AC का मान हमें नहीं पता है। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, 1/2। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, A और AC इंटू 1 AC, और 2 गुना 9 कितना हो जाएगा, 2 गुना 9 18। तो AC का मान कितना आ गया मित्रों, AC का मान आपका आ गया 18 सेंटीमीटर। AC का मान कहाँ है, ये 18 सेंटीमीटर आ गया। ओके, AC का मान आपका 18 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है, AC का मान जब हमें 18 से नहीं करते हैं, अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो 9 3 12, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और कर्ण हमारा ये हो जाएगा। तो हमें अगर ए बी का मान चाहिए तो क्या करेंगे, लंब बटा कर्ण लगाएंगे। हमें निकालना है ए बी का मान। तो ए बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ अगर 30 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री।
9 3 12 120 डिग्री, और 180 में घटाइएगा 120 डिग्री तो 60 डिग्री बचेगा। तो कौन सी का मान जो आ गया हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब क्या करते हैं, साइन 60 का लगा देते हैं। 60 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है ये भी, उसको हम लोग लंब मान लिए, और साइन 60 यहाँ लिख देते हैं। साइन 60 बटा बराबर ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, यानी कि लंब जो 60 डिग्री के सामने वाला साइड था उसको क्या हो गया, 60 डिग्री के लिए हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, और जो बचा हुआ साइड्स हो गया वो हमारा 60 डिग्री के लिए क्या हो गया, आधार हो गया, और बड़ा वाला साइड्स जो था कर्ण हो गया। तो साइन 60 बराबर हम लोग लिखे 60 डिग्री के सामने वाला साइड था ए बी, और कर्ण हमारा ए सी था, तो ए बी बटा ए सी। साइन 60 डिग्री का मान जो होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। √3/2 यहाँ पर हमने लिख दिया। ओके, ए बी का मान हमें पूछा था, तो ए बी का मान हमें नहीं पता। ए सी का मान हम निकाले थे 18 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान 18 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से आप क्या कीजिए, ए बी निकालने के लिए 18 गुना √3 और ए बी गुना बराबर ए बी गुना 2। ओके, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ए बी बराबर, ए बी को रहने दीजिए, तो यहाँ से ए बी रहने दीजिए, और गुना में है तो इधर आकर भागा में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, तो ये 9 से 2 नमा 18, तो ए बी बराबर यहाँ से क्या हो गया, ए बी बराबर 9√3 आ गया, 9√3 सेंटीमीटर। और ए सी बराबर कितना आया था, ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर आया था, ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। ऐसा सवाल हम लोग पिछले लेक्चर में भी हम लोग ऐसा सवाल बनाए थे, लिखा है कि साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, तो इसको क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, 1 है। तो हम ऐसा सोचेंगे कि साइन में किसका वैल्यू 1 होता है, साइन में किसका वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 के जगह क्या करेंगे, साइन 90 लिख देंगे, 1 के जगह साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है मित्रों, 1 होता है। तो यहाँ से हम 1 के जगह साइन 90 लिख दिए। क्यों लिखे, यहाँ पर हम देखें कि साइन है, तो हम सोचे कि यहाँ भी क्या बनाते हैं, साइन बनाते हैं, और देखें कि 1 में 1 किसका, ये जो 1 है किसका वैल्यू 1 होता है। तो हम देखें कि साइन 90 का मान जो होता है 1 होता है, तो हम यहाँ किए साइन 90 लिख दिए। ओके, और बराबर साइन 90, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन हमारा समीकरण पहला हो गया। दूसरा समीकरण हमें दिया है कॉस ए माइनस बी बराबर कितना है, √3/2 है। तो हम ऐसा सोचेंगे कि कॉस में किसका मान √3/2 होता है, कॉस में किसका मान √3/2 होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है मित्रों, वो कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ से कॉस ए माइनस बी बराबर ये किसका मान है, कॉस 30 डिग्री का मान है, कॉस 30 डिग्री का मान है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो √3/2 के जगह हम लोग कॉस 30 डिग्री को रख दिया। यहाँ से कॉस कॉस क्या हो गया, कट गया, और यहाँ से ए माइनस बी बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ओके, अब क्या करते हैं, पहला समीकरण और दूसरे समीकरण को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। पहला समीकरण प्लस दूसरा समीकरण। पहला समीकरण क्या है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। दूसरा समीकरण है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ओके, अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 2 और 1 और ए कितना हो जाएगा, 2a,
यहाँ से प्लस का भी और यहाँ से माइनस भी कैंसिल, और 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ से 2 से कैंसिल कीजिए तो 60 दूनी 120, तो ये बराबर कितना आ गया मित्रों, ये बराबर 60 डिग्री आ गया। और ए का मान पूछा था और बी का मान पूछा था, ए और बी का मान क्या होगा, ए और बी का मान, तो ए का मान हमें निकल गया कितना 60 डिग्री। पहला समीकरण में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण पहला में हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री पहला समीकरण था, उसमें हम क्या करेंगे, ए के जगह 60 डिग्री रख देंगे, ए का जगह 60 डिग्री रख दिया। और बी का मान हमें निकालना है, तो बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालते हैं, तो इधर से बी बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 30, 90 माइनस 60 डिग्री, 90 माइनस 60 डिग्री, और 90 में से 60 को घटाओगे तो आएगा हमारा b बराबर 30 डिग्री, b बराबर कितना 30 डिग्री। जो a का मान कितना आया था 60 डिग्री, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 90 में से 60 घटाएगा तो 30 आएगा, तो हमारा जो b का मान आया वो 30 डिग्री हो गया। अगर इस तरह का सवाल होगा आपके एग्जाम में, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो इधर लिखा है वैसा बनाइएगा जो इसका मान दे दे। जैसे यहाँ पर साइन लिखा था, तो हम यह सोचे कि 1 को क्या बन 1 के जगह क्या लिखे कि इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम ऐसा सोचे कि अगर साइन 90 का मान 1 होता है तो यहाँ पर हम साइन लिख देंगे, और साइन साइन यहाँ से क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, और ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा में लिखा था cos a माइनस बी, तो हम ऐसा सोचे कि √3/2 जो है cos में किसका मान है, √3/2 जो है cos में किसका मान है, तो हम सोचे कि √3/2 जो था cos में 30 डिग्री का मान था, तो हम लिख दिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। तो cos यहाँ से क्या हो गया कैंसिल हो गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आ गया। दूसरा समीकरण इसको हम लोग मान लिए, दोनों समीकरण को क्या कर दिए जोड़ दिए, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण हमने क्या किया जोड़ दिया। ओके, यहाँ से ए और यहाँ भी है, तो यहाँ 2a हो गया, यहाँ 90 और 30 कितना हो गया 120 डिग्री, ये 2 से कैंसिल हो गया तो 60 डिग्री, ए का मान आ गया 60 डिग्री। तो हमने क्या किया समीकरण फर्स्ट में इसको ए का मान रख दिया, यहाँ से ए का मान रखा तो बी का मान हमारा निकल कर आया कितना 90 में से 60 को घटाया हमने 30 डिग्री, तो बी का मान हमारा आ गया 30 डिग्री और ए का मान आ गया 60 डिग्री। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा है यदि 6x बराबर सेक थीटा और 6/x बराबर tan थीटा, तो 9 गुना एक्स स्क्वायर 1/x² का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं 6x बराबर सेक थीटा लिखा है, 6x बराबर सेक थीटा लिखा है, इसको हम क्या करते हैं पहला इक्वेशन मान लेते हैं, समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं। ओके, अब लिखा है 6/x लिखा है, 6/x लिखा है, इसको हम लोग समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। ओके, समीकरण नंबर दूसरा मान लिया इसको। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से 2 को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 6x इधर बराबर वाला -6/x इधर लिखा है सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ओके, सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब क्या करेंगे दोनों को क्या कर लिए, जो इक्वेशन दिया था हमें उसको पहला मान लिया, 6/x लिखा था, tan थीटा बराबर, तो इसको हम लोग समीकरण नंबर दूसरा मान लिए। समीकरण पहला में से समीकरण दूसरा को घटाया, जो इस साइड में था उसको ये साइड से घटाएंगे, जो बराबर की इधर साइड में था तो उसको सेक माइनस tan थीटा हमने यहाँ पर लिखा। ओके, अब क्या करेंगे
तो यहाँ से क्या करते हैं, 6 को कॉमन ले लेते हैं। 6 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ x बचा, यहाँ पर 6 को कॉमन लिया तो 1/x बच गया, बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दोनों तरफ आप क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर मतलब दोनों तरफ क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो 6 का स्क्वायर 36, x का x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो गया 36 x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों 1। कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, ये फार्मूला है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है 1 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को 1 बना देंगे। हमें चाहिए कितना, तो 9 चाहिए। तो यहाँ 36 है, यहाँ 36 है। तो एक बार हम लिख लेते हैं 36 x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के जगह कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 4, 9 गुना 4 x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 1। हमें चाहिए वैल्यू किसका, 9 गुना x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का। तो हम 9 को रख लिया इस साइड में, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें चाहिए था, बराबर में 1 लिखा है। इसको आप क्या कीजिए, ये साइड में लेकर चल जाइए। जब ये गुना में था तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो यहाँ से 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला मित्रों, 1/4। अगर आपके एग्जाम में ऐसे सवाल होंगे तो आप सबसे पहले इक्वेशन इसको पहला मान लीजिए, इक्वेशन इसको दूसरा मान लीजिए और पहला समीकरण में से दूसरे समीकरण को माइनस कर दीजिए। यहाँ से फिर क्या किया हमने, कॉमन निकाल लिया। 6 कॉमन था, 6 हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ x बचा माइनस माइनस 1/x स्क्वायर 1/x बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 और x स्क्वायर 1 का 1 और x स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर जो थीटा होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ से लिखा 36 x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के जगह 1 हमने लिख दिया। ओके, अब हमको चाहिए था वैल्यू किसका, 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का। तो हमने इसको लिख सकते हैं 36 को 9 गुना 4 कितना होता है 36, हमें चाहिए 9x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर का वैल्यू। तो हमने इस साइड में क्या किया, 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को रख लिया, 4 को हमने क्या कर दिया इधर भेज दिया, यानी ये गुना में था तो इधर आकर डिवाइड में हो गया और इसका जो आंसर आ गया मित्रों यही 1/4 हो गया। ओके, तो आइए अब इस तरह का सवाल एक और हम कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, इसको पहले तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। लिखा है यदि 3x बराबर कोसेक थीटा और 3/x बराबर कॉट थीटा तो 3 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। पिछला जो क्वेश्चन था हमारा दोस्तों वो सेक और टैन में दिया था, सेक और टैन में दिया था। इस बार हमें दिया है कौसेक और कॉट में। तो क्या करेंगे, जो पहला इक्वेशन बनाते हैं 3x बराबर लिखा है कौसेक थीटा, 3x बराबर कौसेक थीटा, इसको इक्वेशन समीकरण पहला मान लीजिए। दूसरा समीकरण बनाने का तरीका ये वाला यूज कीजिए, 3/x बराबर कॉट थीटा।
3/x बराबर cot थीटा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ओके, अब क्या कीजिए, इस समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। लिखा है 3 और ये लिखा है -3/x, इधर लिखा है कौसेक थीटा माइनस ये कॉट थीटा। ओके, अब क्या कीजिए, यहाँ 3x माइनस 3/x था, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ 3 को कॉमन निकाला तो बचा x, माइनस यहाँ 3 को बाहर निकाल लिया तो 1 बचा, 1/x। ओके, अब यहाँ जो लिखा है उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं। ओके, अब देखिए 3 गुना x माइनस 1/x बराबर कौसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। पिछले सवालों में भी हमने ऐसा ही लाया था इक्वेशन को, और फिर क्या किया था, दोनों तरफ क्या किया था, दोनों तरफ क्या हमने कर दिया था, वर्ग कर दिया था। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये 3 का अगर वर्ग करते हो तो 3 का वर्ग करोगे तो 9, और x का वर्ग करोगे तो x स्क्वायर, माइनस दिया है माइनस दे दीजिए, 1/x, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए कौसेक थीटा का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, तो हमने पिछले सवालों में बताया था, पिछले सवालों के क्वेश्चन में, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सेक और tan का रिलेशन बनाकर कितना बनाया था, 1 बनाया था। इसी तरह कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना होता है, 1 होता है मित्रों। तो इसको आप सोल्व ध्यान में रखिएगा कि सेक का रिलेशन tan में कितना होता है, अगर दोनों का स्क्वायर करके माइनस करते हैं तो 1, और कौसेक में और कॉट का रिलेशन तब बनता है जब कौसेक के स्क्वायर करके कॉट को माइनस कर देंगे, स्क्वायर करके दोनों को, तो कितना मिलता है, तो 1 होता है। तो इसके जगह हम रख देंगे 1, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। यहाँ से इक्वेशन बनेगा 9 गुना x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ओके, अब इसका जगह हम क्या रख देंगे, कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह 1 रख देंगे। मान हमको निकालना था 3 गुना x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं ना, 3 गुना 3 x स्क्वायर, 3 गुना 3 x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 1। ओके, यहाँ से हमको 3 गुना x स्क्वायर 1 माइनस 1 स्क्वायर बराबर हमें पूछा था, इसका मान हमें पूछा था। इधर 1 है तो आप इसको 1 रहने दीजिए, ये 3 इधर इसको रहने, यहाँ 3 गुना x स्क्वायर माइनस ये तो रह गया, लेकिन ये 3 बचा हुआ है, तो ये 3 गुना में जो था इधर अगर क्या हो गया, भागा में हो गया, तो इसका जो हमारा आंसर आ गया 1/3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया मित्रों। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आप इक्वेशन बनाइए, इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए, इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए, और पहला समीकरण में दूसरा समीकरण को माइनस कर दीजिए। उसके बाद आपको कॉमन निकालिए, फिर दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से आप देखिए स्क्वायर करिएगा तो ये दोनों का रिलेशन बनाकर कितना होता है, 1 होता है। तो इस चीज को कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह हमने 1 रख दिया। ओके, हमको चाहिए था 3 गुना x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो हमने 3 गुना x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को रखा, और जो 3 बचा हुआ था उसको हमने डिवाइड कर दिया, इधर गुना में था तो इधर आकर भागा में हो गया। तो हमारा जो वैल्यू मिल गया 3 गुना x स्क्वायर
माइनस 1/x² का जो वैल्यू मिला हमें फाइनल 1/3 मिल गया। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। लिखा है ए और बी न्यून कोण है, ए और बी क्या है, न्यून कोण है। tan ए बराबर 1/3 और tan बी बराबर 1/2 है। तो आप बताइए tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी बट्टा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, और सिद्ध करके हमको बताना है कि ए प्लस बी का जो मान होगा वो 45 डिग्री होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं, इस इक्वेशन को। ओके, लिखते हैं tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी, tan ए प्लस tan बी 1 माइनस, नीचे लिखा है 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अब हम क्या करते हैं मित्रों कि tan ए के जगह क्या करते हैं, 1/3 दिया था तो 1/3 आप रख दीजिए। tan बी का मान 1/2 है तो tan बी के जगह 1/2 रख दीजिए। tan ए का मान 1/3 है प्लस tan बी का मान 1/2 है। ओके, डिवाइड 1 माइनस tan ए का मान कितना, tan ए का मान दिया 1/3 गुना tan बी का मान 1/2 है। tan बी का मान 1/2 है। अब क्या कीजिए, आप यहाँ से आप क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। यहाँ से आप क्या कीजिए ऊपर वाला को एलसीएम लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम कितना 6 हो जाएगा। यहाँ 3 से भागा दीजिएगा 6 में तो कितना बचेगा 2, और 2 1 से गुना होगा तो 2 ही होगा। 2 से भागा दीजिए 6 में तो 3, 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3। मेन डिवाइड नीचे वालों को क्या कीजिए आप एलसीएम लीजिए। तो 3 दूनी के 6, और यहाँ कुछ नहीं है तो कितना 1 है। 1 से आप भागा दीजिए 6 तो 6, और ऊपर में 1 है तो 6 माइनस ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ लिखा 1/3 गुना 2, तो इसका एलसीएम लिया हमने 6 में से यहाँ देखा भागा दिया तो 1 और 1 ऊपर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 और 2 को जोड़िए, 3 और 2 को जोड़िए तब 5, और यहाँ 5/6, यहाँ 6 में से 1 घटाइए तो 5, और नीचे भी 5 बचा है तो 5/6 5/6 ये दोनों कैंसिल हो गया। तो एक कैंसिल होकर कितना हुआ, यहाँ बराबर में लिखा है tan ए प्लस बी बराबर कितना आया 1 आया। अब हम जानते हैं यहाँ tan लिखा है तो ये सोचेंगे कि tan में 1 किसका मान होता है। तो हम लोग पिछले क्लासों में बताए थे कि tan 45 का जो मान होता है cot 45 का मान होता है कितना होता है 1 होता है। तो हमें यहाँ tan था तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे tan ए प्लस बी और ये 1 किसका मान होता है tan 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ 1 के जगह tan 45 डिग्री रख देंगे। यहाँ से tan और यहाँ से tan कैंसिल होकर यहाँ से आपको मिल जाएगा a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। और यही तो हमको प्रूफ करना था, तो हमारा सिद्ध हो गया न a प्लस बी बराबर 30 डिग्री। हमने कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन में दिया था tan a का मान 1/3, tan b के मान 1/2। यहाँ लिखा था tan a प्लस बी बराबर tan a इंटू tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। हमको सिद्ध करना था a प्लस बी का मान 45 डिग्री। हमने कुछ नहीं किया, tan a के जगह मान पुट कर दिया 1/3, tan b के जगह 1/2 पुट कर दिया। 1 माइनस tan a के जगह 1/3, tan b के जगह 1/2। ऊपर वाला को हमने एलसीएम लिया तो 3 2 का एलसीएम 6, इसको हम लोग जब सोल्व किए तो आया 5/6। नीचे वालों को सेम एलसीएम लिया तो 6 आया, और इसको भी सोल्व किया तो 5/6 मिला। 5/6 यहाँ भी 5/6 यहाँ भी कट करके 1 मिल गया। अब यहाँ tan a प्लस बी बराबर हमें कितना मिला मित्रों, तो 1 मिल गया। तो tan a प्लस बी बराबर
एक, तो हम ऐसा सोचे कि tan में जो एक किसका मान होता है, tan में एक जो है किसका मान होता है, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से tan कैंसिल, a प्लस b का मान 45 डिग्री, और यही हमको प्रूव करना था मित्रों। तो हो गया। ओके, तो आइए अब इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब जितना भी इस टॉपिक से हमें सवाल बनता था हम आपको करा दिए। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का ही, उसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों। ओके, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके, जय हिंद।